अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन और उसकी 3 टर्म्स पढ़ेंगे जिसमें हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इन तीनों में से कभी 2 पार्ट बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी एक पार्ट आ जाता है और कभी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पिक कर लिए जाते हैं। तो आपको इसे एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा कि हमने ये देखा है कि अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड तो उसकी मोशन हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन होती है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी है वो मूव करती है ऑन द स्ट्रेट पाथ तो जो उसकी मोशन है वो भी हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन होगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। वेलोसिटी के वैसे तो कंपोनेंट्स हम वी एक्स, वी वाई, वी जी तक ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्स और वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसके अंदर ये वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो वी एक्स है और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट वी वाई है। तो हम देखते हैं कि अगर हम बॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर इसका y कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है जबकि x कंपोनेंट ज़ीरो है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो ये x एक्सिस में मूव करे, इसका मतलब है इसका x कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जबकि y कंपोनेंट ज़ीरो है। यानी दोनों की मोशन हमारे पास 1 डायमेंशनल है। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इसकी मोशन 2 डायमेंशनल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फुटबॉलर बॉल को किक करता है तो उसकी मोशन कुछ इस किस्म की होगी और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो उसकी मोशन इस तरह होगी। अगर हम बात करते हैं उसकी इतनी सी मोशन की तो उसमें यहाँ पर इसका सिर्फ x कंपोनेंट प्रेजेंट है क्योंकि y कंपोनेंट ज़ीरो है। y डायरेक्शन में वो कोई भी जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इस पॉइंट पे भी इसका फॉरवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट हैं, यानी वी एक्स और वी वाई। अब ये जो मोशन है ये इसकी 2 डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसमें x कंपोनेंट भी वेलोसिटी का प्रेजेंट है और y कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और इसका जो पाथ है वो कुछ पैराबोला की टाइप का है। इसकी शेप पैराबोलिक होती है और ये डाउनवर्ड मूव इसलिए करता है अंडर द कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन की करैक्टरिस्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि इसकी मोशन 2 डायमेंशनल होती है और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करती है और नीचे की तरफ आ जाती है। अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, अंडर द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद इसकी एग्जांपल है अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय द प्लेयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फुटबॉल को किक किया जाता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। इस तरह इसके वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ इसका x कंपोनेंट होता है। जब ये डाउनवर्ड आता है तो फिर दोबारा इसके दोनों कंपोनेंट्स वेलोसिटी के प्रेजेंट होते हैं। इस तरह अगर कोई क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है तो उसकी भी एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन की है। या हम एक मिज़ाइल है उसको लॉन्चिंग पैड से हम जो है वो फायर करते हैं तो उसकी जो मोशन है वो भी हमारे पास इसी किस्म की होगी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ये तमाम जो हमने बात की है तीनों एग्जांपल्स में, तीनों चीज़ें ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करती हैं और नीचे की तरफ आ जाती है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसको हम ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल करेंगे और मोस्टली केसेस में जो पाथ है उसका वो पैराबोला होता है इस शेप का। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपने स्टार्ट पे पहले ये कुछ टर्म्स लाजमी लिखनी है। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो तीनों में से या इनमें से कोई 2 टर्म्स आएँ आपने स्टार्ट में लाजमी लिखना है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकते हैं, तो ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस के अक्रॉस हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब हम एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हम वाई को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब है v इज़ रिप्लेस्ड बाय वी एक्स
और वर्टिकल का मतलब है v इज़ रिप्लेस्ड बाय vy। अगर आप x एक्सिस के क्रॉस करवा रहे हैं तो s डिस्टेंस को हम x से रिप्लेस करवाएंगे, और अगर आप y एक्सिस के क्रॉस करवा रहे हैं तो आप s को y से रिप्लेस करवाएंगे। तो इन वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ पुट करवाने से हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आ रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह कैलकुलेट हो रहा है। जब हम वी आई की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वो टी को भी 0 कर देता है, तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस के क्रॉस हम लिखेंगे वेलोसिटी का वी आई कॉस थीटा, और जब हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो हम वहाँ लिखेंगे वी आई साइन थीटा, जबकि हमारे पास जो सेंटर में वेलोसिटी है वो वी आई। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूटिलाइज़ करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर फ्रिक्शन थी, एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी और वो हमारे पास एयर फ्रिक्शन थी। अगर हमारे पास एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट थी तो हम उसको काउंट करेंगे। हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब है जिसका एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स ज़ीरो है। एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी वो ज़ीरो हो गई, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो मैस भी इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। लेकिन वाई एक्सिस में इस तरह नहीं होगा, उसमें एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है और वो हमारे पास -g है, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रेविटी से अपवर्ड डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी। कोई बॉडी जो अर्थ की तरफ मूव कर रही है उसके लिए जी की वैल्यू प्लस होती है, और जो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो पैराबोला हमारे पास आया है, उसमें बॉडी की मोशन इस तरह है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हमने नेगेटिव ली है। इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं जिसका आपके पास रिजल्ट ये आता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस थी इसके साथ हम एक्स लगाएंगे, और ये वाई एक्सिस थी ये अलॉन्ग थी इसलिए हम इसके साथ वी एफ वाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसके लिए जितनी टर्म्स हैं, अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी के आपने दो कंपोनेंट पढ़े हैं, वी एक्स और वी वाई, और मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, तो आप यहाँ लिखेंगे v इज़ इक्वल्स टू वी एक्स और वी वाई, दोनों वेलोसिटीज़ का स्केयर करेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसको अंडर रूट के नीचे डिवाइड करवा देंगे। किसी भी चीज़ का अगर आप मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो जितनी उसमें टर्म्स हैं उन सबको स्केयर करके ऐड करवा के उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमने वी एक्स और वी वाई की वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसमें पुट भी करवा सकते हैं, ये बुक में नहीं है, ये वैसे हमारे लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा इस तरह से। अब अगर हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा टेन फाई यूज़ करते हैं या टेन थीटा यूज़ करते हैं। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, हम इस ट्रायंगल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे खुद से ड्रॉ करेंगे, अगर ये वी आई साइन थीटा तो ये भी हमारे पास वी आई साइन थीटा ही होगा। इसको हम ड्रॉ करते हैं, हमें पता है ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगी। इसकी वैल्यूज़ को पुट करवाते हैं। आप डायरेक्शन को इस तरह भी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि टेन फाई इज इक्वल्स टू वी एफ वाई डिवाइड बाई वी एक्स, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करवा के दोबारा फिर से टेन फाई या टेन थीटा बना सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए हमें फाई चाहिए, टेन इधर आके टेन इन्वर्स हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमें डायरेक्शन को मेजर करने का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम हाइट, टाइम और रेंज ये तीनों चीज़ें निकालेंगे प्रोजेक्टाइल की, और ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।